जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। मैं आपसे हमेशा यही कह रही हूँ कि आप अपना ध्यान अपने सिर के फॉन्टोनेल बोन एरिया पर रखें। मैंने आपका आज्ञा चक्र बंद कर दिया है। ये सभी रूप आपको दिखाई नहीं देंगे। आपके पास जो भी ज्ञान है अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, भूतों या सांसारिक ज्ञान का नहीं, जो भी होगा वह आपके चित्त के माध्यम से होगा या आत्मा के माध्यम से होगा, और यह ज्ञान वाइब्रेशंस के माध्यम से होने वाला है। इसे पूरी तरह से ध्यान में रखें। विशाल और अविनाशी ज्ञान। श्री माताजी ऐसा क्यों बता रही हैं? सुनिए इस अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय मिरेकल में एक बार जरूर आप सभी। कुंडलिनी माँ हमेशा सहजयोगी बच्चों की रक्षा करती है। कुंडलिनी माँ हमेशा सहजयोगी बच्चों की रक्षा करती है। यह मिरेकल ज्येष्ठ सहजयोगी वीएन फड़के इनके अनुभवाचे बोल इस किताब से साभार किया गया है। मई 1976 से 77 के दौरान स्वामी बोंदूनंद और उनके शिष्य श्री देशमुख दोनों ने सायन के मुरलीधर मंदिर में यह प्रचार किया था कि वे मंत्रों की शक्ति से लोगों की बीमारियों को ठीक करते हैं, जिसके बारे में उन्होंने नवशक्ति अखबार में 5 से 6 रविवार के लिए लेखों की एक श्रृंखला लिखी थी। मैंने लेखों की इस श्रृंखला को पढ़ा और श्री माताजी से कहा, श्री माताजी वे ऐसा कैसे लिख सकते हैं, उनमें क्या शक्तियां हैं? तब श्री माताजी ने मुझसे कहा, अहो फड़के, यह काला जादू है, यह स्थायी रूप से ठीक नहीं होता है। एक व्यक्ति अस्थायी रूप से ठीक महसूस करता है, लेकिन रोगी के चक्र खराब हो जाते हैं। जब मैंने यह सुना तो मैं सदमे से मंत्रमुग्ध हो गया। बाद में श्री माताजी ने मुझसे और श्री राहुल से कहा, आप दोनों वहां जाकर अध्ययन करें कि ये लोग क्या कर रहे हैं, इसे ध्यान से देखें। हमने श्री माताजी से कहा, श्री माताजी अगर ऐसा है तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे चक्र खराब हो जाएंगे। श्री माताजी ने कहा, तुम जाओ और हर हफ्ते मुझसे मिलो। अगर आपके चक्र खराब हो जाते हैं तो मैं वहां हूं, डरो मत। और माताजी ने कहा, ये लोग मुझे पहचानते हैं, इसलिए आपको अपना नाम या यह नहीं बताना चाहिए कि आप सहज योगी हैं या सहज योग के बारे में या उनके लिए कुछ भी। आपको ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे आप सामान्य लोग हैं और यह दिखाना चाहिए कि आप केवल वहां अध्ययन करने जा रहे हैं। श्री माताजी के निर्देश पर दोनों मुरलीधर मंडी जाने के लिए तैयार हो गए। चूंकि यह मई का महीना था, मेरी पत्नी सौविजया ने कहा कि वह भी हमारे साथ आएगी, इसलिए हम उसे अपने साथ स्वामी बोंदूनंद और उनके शिष्य श्री देशमुख के कार्यक्रम में ले जाने के लिए तैयार हो गए और हमने श्री माताजी को तदनुसार बताया। श्री माताजी की कृपा से एक दिन हम तीनों सायन के मुरलीधर मंदिर गए। हम उन दोनों से मिले और उन्हें बताया। हम तीनों ने नवशक्ति में उनके बारे में पढ़ा, आने और उस ज्ञान को समझने का फैसला किया जो उनके पास था और इसके बारे में जानेंगे। श्री देशमुख के निर्देशानुसार हमने स्वामी बोंदूनंद से कार्यक्रम में भाग लेने की अनुमति ली और उसी दिन से हमने उनके कार्यक्रम में भाग लिया। अधिकांश कार्यक्रम श्री देशमुख ने लिए। श्री राहुल प्रथम वर्ष में पढ़ रहे थे MBBS, मैं मूक बधिर छात्रों के स्कूल में शिक्षक था, और मेरी पत्नी सौविजया मुंबई महानगर पालिका के स्थानीय स्कूल में शिक्षक थीं। वे बहुत खुश थे कि हम उनका ज्ञान लेने आए हैं। हम वहां रोजाना सुबह 10 से 12 बजे तक जाया करते थे। उनके कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों से पूछताछ की, नाम, उनके गांव, व्यवसाय, उनकी बीमारी क्या थी, क्या उन्होंने कोई चिकित्सा उपचार लिया था। चूंकि हम उनके साथ बहुत सामान्य व्यवहार करते थे, इसलिए उन्हें हमारे बारे में कोई संदेह नहीं था। फिर भी वे बड़े कौतूहल से हमें देखते। आपके पास बहुत अधिक आध्यात्मिक अनुभव होना चाहिए, मुझे ऐसा ही लगता है। स्वामी बोंदूनंद एक सन्यासी थे। उन्होंने अपने माथे पर चंदन की लकड़ी का लेप लगाया था। उन्होंने अपना सिर मुंडवा लिया था और पीछे एक छोटा सा गुच्छा रखा था। उन्होंने गेरुआ वस्त्र एक विशाल गाउन की तरह पहन रखा था और अपने कंधों पर उन्होंने एक कपड़ा, एक अतिरिक्त परिधान के रूप में। वह हमसे बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से बात भी करते थे। जैसा कि श्री माताजी ने हमें बताया, हम हर हफ्ते श्री माताजी से मिलते थे। जब से हम वहां जा रहे थे, हमें अपने आज्ञा, मणिपुर और विशुद्धि चक्रों में गर्मी महसूस होती थी, लेकिन हमें ज्यादा परेशानी नहीं होती थी क्योंकि श्री माताजी का ध्यान हम पर था। उस तरह उनके कार्यक्रम में लोगों से फॉर्म भरना, पानी से भरे बर्तन से पानी को दाहिने हाथ से उठाकर लोगों के चेहरे पर फेंकना, छिड़कना और मुंह से देवी मंत्र कहना था, ओम ह्री क्ली चामुंडाय नमो नमः। यह और कुछ और बातें गुनगुनाना। हमें ठीक ठीक समझ नहीं आया कि माजरा क्या है। 2 से 3 दिन में बुढ़िया को फिर बुला लेते थे। कुछ देर के लिए लोगों को राहत मिल जाती थी, फूल या माला, लेकिन हमारा ध्यान नहीं गया। लेकिन उसने कोई शुल्क नहीं लिया। जहां तक साधना की बात है तो स्वामी के निर्देशानुसार देवी मंत्र जप और अन्य मंत्र करने पड़ते थे।
इसके अलावा हमें स्वामी के शिष्यों से कोई सरोकार नहीं था कि वे क्या कार्य करते थे, उनके स्पंदन की स्थिति क्या थी। चक्र, चाहे वे गर्म हो या ठंडे, उसका गुप्त रूप से निरीक्षण करना ही वह सब काम था जो हमें करना था। श्री देशमुख पोद्दार अस्पताल में रोगियों को मंत्र उपचार कराने जाते थे। एक दिन मैं भी उनके साथ पोद्दार अस्पताल गया था। उन्होंने कुछ मंत्रों को टेप रिकॉर्डर पर टेप कर लिया था। वे टेप रिकॉर्डर का स्विच ऑन कर देते थे और जब मंत्र बजने लगा, दाहिने हाथ से रोगी के मुंह पर पानी डालता था। इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी भिन्न दिखाई नहीं देता था। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखने में रोगी बेहतर महसूस कर रहा होगा, लेकिन वास्तव में कुछ भी नहीं था। यह लगभग एक अंधविश्वास था। फिर मैंने श्री देशमुख को चाय पर बुलाया। मैंने स्वामी भोंदूनंद महाराज को भी चाय पर बुलाया, लेकिन स्वामी ने कहा, मैं बाहर नहीं जाता, देशमुख आएंगे। तो देशमुख चाय नाश्ता करने आए थे कि वे नहीं जान पाए। शायद पिछले 2 से 3 दिन रहे होंगे। स्वामी भोंदूनंद और शिष्य श्री देशमुख ने बोलना शुरू किया। उन्होंने सायन में ही पास में एक कमरा ले लिया था और वहीं ठहरे हुए थे। उन्होंने हमें अपना कमरा दिखाया। वे नागपुर के रहने वाले थे। श्री देशमुख हमसे अक्सर पूछा करते थे, आप कोई महान व्यक्ति लगते हैं। उन्होंने इस बारे में घोषणा करते हुए कहा, मैं प्रतिदिन आप 3 लोगों को हमारे पास आते देखता हूं, और उस समय मैं यह भी देखता हूं कि आपके साथ 3 सांप आते हैं और जिस स्थान पर आप बैठते हैं वे उनके फने को निकालकर आपके साथ बैठते हैं। जब आप चले जाते हैं तो वो भी आपके साथ चले जाते हैं। ये कैसी बात है? उसने मुझसे यह सवाल किया। मैंने उत्तर दिया, अहो, वास्तव में हम कुछ नहीं जानते। हम साधारण लोग हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम समझ नहीं पा रहे हैं। श्री देशमुख और स्वामी भोंदूनंद ने तब मुझसे कहा कि यह बिल्कुल भी संभव नहीं था, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक रूप से प्रगति नहीं होती तब तक ऐसी चीजें नहीं होती। फिर हमारे दिमाग में विचारों का एक बड़ा तूफान आया। यह कैसे संभव है? हम देख नहीं पा रहे थे कुछ भी। फिर वे कैसे देख पाए? शायद उनकी भीतरी आंख खुल गई है, क्योंकि मुझे उनके आज्ञा चक्र पर एक विशेष अधिकार महसूस होता था। श्री देशमुख ने सामान्य कपड़े पहने थे। उन्होंने अपने बाल और सफेद दाढ़ी बढ़ा ली थी। उनकी आयु 55 से 56 वर्ष की होगी, हालांकि वह बहुत मेहनत करता था। उसने सफेद शर्ट और धोती पहनी थी, लेकिन उसकी आंखें बहुत भयंकर थीं। उनके साथ हुई उपरोक्त चर्चा के बाद हम श्रीमाताजी से मिलने गए और श्रीमाताजी से कहा, श्रीमाताजी, कल कुछ अजीब बात हुई। उन लोगों ने हमें बताया कि साथ में सांप भी आ रहे हैं। जिस स्थान पर आप बैठते हैं वहां वे अपना फन खोलकर नाग की तरह बैठ जाते हैं, और जब आप सभी चले जाते हैं तो वे आपके साथ चले जाते हैं। यह क्या है? ऐसा देखना आध्यात्मिक प्रगति का संकेत है। इसलिए मैं अक्सर आपसे पूछता हूं, तुम जिज्ञासा से कि क्या तुम ध्यान आदि करते हो? पर हमने उन्हें कुछ नहीं बताया। यह क्या है श्री माताजी? वे इसे कैसे देख पा रहे हैं? हम इसे क्यों नहीं देख पा रहे हैं? तब श्री माताजी ने उत्तर दिया, उनका आज्ञा चक्र आविष्ट है। वे काले जादू के बल पर कार्यक्रम कर रहे हैं। उन्हें कुछ भी अनुभव नहीं है, चूंकि उनका आज्ञा चक्र खराब है और उनकी आंतरिक आंख खुली होने के कारण वे इन चीजों को देख पा रहे हैं। इस तरह लोग मेरे अनेक रूपों को भी देख पा रहे हैं। इसमें कुछ खास नहीं है। लोग कुछ समय के लिए ठीक महसूस करते हैं, लेकिन यह सब भ्रम है। मैं आपसे हमेशा यही कह रही हूं कि आप अपना ध्यान अपने सिर के फॉन्टोनेल बोन एरिया पर रखें। मैंने आपका आज्ञा चक्र बंद कर दिया है। ये सभी रूप आपको दिखाई नहीं देंगे। आपके पास जो भी ज्ञान है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान, भूतों या सांसारिक ज्ञान का नहीं। जो भी होगा वह आपके चित्त के माध्यम से होगा या आत्मा के माध्यम से होगा, और यह ज्ञान वाइब्रेशंस के माध्यम से होने वाला है। इसे पूरी तरह से ध्यान में रखें। विशाल और अविनाशी ज्ञान, ये सर्प जो वे देख पा रहे हैं वही आपकी कुंडलिनी है, और जो समय समय पर आपकी रक्षा कर रही है। आपको छूना भी उनकी पहुंच में नहीं है। वे इतने डरे हुए हैं। उसके बाद श्री माताजी की पूजा मलाड के पिकनिक पॉइंट पर हुई। उस समय श्री माताजी ने मुझसे अनुरोध किया, फड़के, आप सभी सहयोगियों को इस अनुभव के बारे में बताएं। फिर श्री माताजी की अनुमति से मैंने उपरोक्त अनुभव सभी सहयोगियों को बताया। सभी सहयोगी पूरी तरह से लीन थे और सभी सहयोगियों पर सहयोग के महत्व और महानता का प्रभाव पड़ा। श्री माताजी की कृपा से हमें अपने चक्रों पर कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि हम हर सप्ताह श्री माताजी से मिल रहे थे और श्री माताजी का ध्यान हम पर था, क्योंकि श्री माताजी ने स्वयं हमें वहां भेजा था। जय श्री माताजी।